जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य चरितामृता की जय। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस चैतन्य चरितामृता कक्षा में। आज हम लोग श्रवण कर रहे हैं चैतन्य लीला के मध्याय खंड से, और इसका जो अध्याय नंबर 16 है और अध्याय का शीर्षक है महाप्रभु द्वारा वृंदावन जाने की चेष्टा। और आज हम लोग श्लोका नंबर 176 से 186 तक करेंगे। तो 176 हम सब साथ में बोलेंगे, बाकी श्लोकस मैं अकेले बोलूँगा। एता बलि विश्वसेर कहिल वचना, भाग्य तारा आसी करुक प्रभु दर्शना। एता बलि विश्वसेर कहिल वचना, भाग्य तारा आसी करुक प्रभु दर्शना। एता बलि विश्वासेर कहिल वचना, भाग्य तारा आसी करुक प्रभु दर्शना। एता बलि विश्वासेर कहिल वचना, भाग्य तारा आसी करुक प्रभु दर्शना। एता बलि विश्वासेर कहिल वचना, भाग्य तारा आसी करुक प्रभु दर्शना। एता बलि विश्वासेर कहिल वचना, भाग्य तारा आसी करुक प्रभु दर्शना। एता बलि विश्वासेर कहिल वचना, भाग्य तारा आसी करुक प्रभु दर्शना। एता बलि विश्वासेर कहिल वचना, तारा आसी प्रभुर दर्शन। माता जी। एता बलि विश्वासेर कहिल वचना, भाग्य तारा आसी करुक प्रभु दर्शना। एता बलि विश्वासेर कहिल वचना, भाग्य तारा आसी करुक प्रभु दर्शना। शब्दार्थ अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। एता बलि या कहकर विश्वासेरे मुस्लिम गवर्नर के सेक्रेटरी को कहिल वचन ये शब्द कहे, भाग्य सौभाग्य, तारा उसका, आसी आकर, करुक उसे करने दो, प्रभु दर्शन श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन। अनुवाद। यह सोचकर महापात्र ने मुस्लिम सचिव को तुरंत बतलाया, यह तो तुम्हारे गवर्नर का बड़ा भाग्य है, उससे कहो कि वे आकर चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करे।
ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपिका गोपिका कान्ता श्रीराधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चाति देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी जो चैतन्य चरितामृता का जो अध्याय है, जो पाठ है, हम लोग हफ्ते में खाली एक ही बार करते हैं। तो क्या पता हो सकता है कि लास्ट वीक या उससे पहले भी कुछ भक्त लोग ना आए हों और कुछ भक्त लोग यहाँ पे नए बैठे हों। जस्ट आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। कि जो अध्याय है, इस अध्याय का शीर्षक ही महाप्रभु द्वारा वृंदावन जाने की चेष्टा। वो कोशिश कर रहे हैं वृंदावन जाने का, मगर किसी न किसी कारणवश उनके जो भक्त हैं वो महाप्रभु से अलग नहीं होना चाहते। वो किसी न किसी बहाने से उनको रोक लेते थे। अभी ये फेस्टिवल है, अभी ये त्यौहार है, अभी ये त्यौहार, आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। तो उनकी प्रसन्नता के लिए महाप्रभु रुक जाते थे। मगर फाइनली उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब मुझे जाना है। तो अभी ये जो महापात्र है, ये महापात्र है महाराज प्रताप रुद्रा का सेवक, उनका अनुयायी है। तो अभी चैतन्य महाप्रभु एक बॉर्डर पे खड़े हैं, उड़ीसा और बंगाल के बॉर्डर पे खड़े हैं। तो वहाँ पे जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं पे महाराज प्रताप रुद्रा के जो सेवक हैं, ये महापात्र, उन्होंने उनको रोक लिया और बोला कि महाप्रभु इसके आगे थोड़ा सा खतरा है। खतरा क्या है? क्योंकि इसके आगे मुसलमानों का एरिया शुरू होता है। तो वो बाय जो नेचर है वो थोड़े से हिंसक होते हैं इस मामले में, क्योंकि वो जो दूसरे धर्म से लोग आए होते हैं उनके साथ मारपीट करना, ये सब करना, वो सब करना, उनको छीन लेना। तो एक काम कीजिए, आप 2-3 दिन यहाँ रुकिए, मैं तब तक उनके जो गवर्नर है, उनकी जो सरकार है, उनसे मैं बात करता हूँ और आपके लिए एक पीसफुल यात्रा का प्रबंध करता हूँ, ताकि वो आपको रास्ते में कोई तंग ना करे, जैसे टैक्स के मामले में या छीन लिया उनको या हानि कर दी, कुछ कर दिया, क्योंकि वो उसकी सेवा है। मगर उसको ये नहीं पता कि मालूम तो है कहीं ना कि चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण ही है, मगर वो अपनी सेवा भी भगवान को देना चाहता है। तो जब वो सेवा में लगा तो उसी दौरान में दूसरे क्षेत्र का, बंगाल का जो गवर्नर का जो सेवक था, जासूस, वो जासूस दूसरे भेष में आया। उसने देखा भाई ये साधु कौन है, ये मेंडिकेंट कौन है। तो उसने उसकी अफवाह, उसकी जानकारी जाके अपने गवर्नर को दी। बोले फलाना फलाना नाम का एक साधु आया है जिसको चैतन्य बोलते हैं, ठीक है, वो अपना सन्यासी भेष में है, उसको मिलने के लिए लाखों करोड़ों की भीड़ आती है और वो लोग उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। उनका सिर्फ एक ही काम है, सारा दिन हरे कृष्णा करे जाना, घूमना फिरना, नाचना, खाना और सो जाना। कह रहा है इसके अलावा उनके पास कोई काम ही नहीं है, पता नहीं क्या करते थे, सारा दिन हरे कृष्णा करते रहते हैं। तो अब वो गवर्नर कह रहा है भाई इतना शांति प्रिय साधु कौन हो सकता है। तो अब एक तरह से उस जासूस ने एक प्रीचिंग कर दी, उसने महाप्रभु की ग्लोरिफिकेशन करी, एक अद्भुत है कह रहे। और यहाँ तक भी लिखा है कि वो सेवक क्या बोल रहा है, उसके कद काठी, उसके हाव भाव और उसके वाचक से और उसके आचरण से ये प्रतीत होता है वो स्वयं भगवान है। वो इतना तक बोल बैठा और इतना बोलने के बाद वह खुद ही नाचने लगा, गाने लगा, रोने लगा। वो जो जासूस है, ये जासूस के हालात है। उसने खाली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी अपने मालूम कि भी ऐसा कोई अनजान व्यक्ति आने वाला आपके क्षेत्र में, और वो रोने लगा। तो अब वो गवर्नर, उसका माइंड ठनका
कहते भाई ये क्या हो रहा है, मैं भी इस कान भगवान कृष्ण का, उसने हरे कृष्ण का क्या कीर्तन किया, ऐसे ऐसे करके कीर्तन कर रहे हैं। अब उसके कानों में भगवान के हरि नाम की ध्वनि गई, अब उसका माइंड वहाँ पे जाके चेंज हुआ। कहते यार ऐसा व्यक्ति कौन है, तो उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया, सचिव को, कह रहे ऐसा करो मेरा प्रस्ताव जाके बॉर्डर पे बोलो कि मैं उस मेंडिकेंट्स को, उस साधु को मिलना चाहता हूँ और शांतिपूर्वक आऊँगा, मैं शांतिपूर्वक आऊँगा, हम लोग लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, मगर उस साधु के बारे में मैंने अपने सेवक से सुना है, तो मेरी इच्छा प्रकट हुई है उसके मात्र दर्शन करूँ। तो अब वो जो साधु है, अब वो जो सचिव है वो आया है, वो क्या कहता है कि मुस्लिम गवर्नर अत्यंत उत्सुक है और उन्हें आदरपूर्वक निवेदन किया है, यह शांति का प्रस्ताव है, आप डरे नहीं कि हम युद्ध करेंगे। अभी ये एक सेवक, ये चैतन्य महाप्रभु के जो महापात्र हैं वो उनको सूचना दे रहा है, ठीक है। और फिर आगे बोलता है, यह प्रस्ताव सुनकर उड़ीसा सरकार का प्रतिनिधि महापात्र अत्यंत विस्मित हुआ। उसने सोचा यह मुस्लिम गवर्नर तो शराबी है, उसके मन को किसने बदल दिया इतनी जल्दी, क्योंकि ये लोग इतनी जल्दी से चेंज नहीं होते हैं, अभी तो वो भगवान से मिला भी नहीं है, इसका बुद्धि कैसे चेंज हुआ और इसकी बातों में इतनी सहजता कहाँ से आई है। अभी वो सोच ही रहा है, महापात्र जो उड़ीसा का है, वो क्या बोल रहा है, यह सोचकर, जो कि आज का वर्ष है, महापात्र ने मुस्लिम सचिव को तुरंत बतलाया, यह तो तुम्हारे गवर्नर का बड़ा भाग्य है कि वो ऐसा सोच रहा है, उससे कहो कि वे आकर श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन अवश्य करे। उसने सचान हो गया, यार इन लोगों का माइंड कैसे चेंज हुआ, भगवान के दर्शन लेना चाहते हैं। बोले अरे भैया उसका तो भाग्य खुल गया, अगर वो ऐसा सोच रहा है उसे जल्दी जल्दी बुलाओ। और साथ में क्या देता उसको निर्देश, जो कि अगला वाला श्लोक है, किंतु मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उन्हें यहाँ बिना हथियार के आना चाहिए, हाँ वह अपने साथ 5-7 सेवक ला सकते हैं। तो क्या रूल है, क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ आपकी क्या रहेगी हरकत, तो वो हथियार मत लाना, क्योंकि आप भगवान से मिलने जा रहे हो। अगला श्लोक है, विश्वास याना ताहेर सकेल कहिला, हिंदू वेशधारी से यवन आइला। यह सचिव लौटकर मुस्लिम गवर्नर के पास गया, जो मुस्लिम गवर्नर का जो सेक्रेटरी था सचिव, जब उसने ये प्रस्ताव सुना कि उसका प्रस्ताव कबूल कर लिया गया है, तो वो लेकर अपने गवर्नर के पास जाता है कि मुस्लिम है, उससे यह समाचार दिया। तब वह मुस्लिम गवर्नर हिंदू वेश धारण करके श्री चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए आया। क्यों? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं डर था, क्योंकि एक तो वो दूसरे धर्म का है, ठीक है, दूसरे राज्य पे शासन कर रहा है, अगर वो उसी ड्रेस में एक हिंदू से मिलने आएगा, एक सन्यासी से मिलने आएगा, तो उसके जात पात वाले उसके बारे में क्या सोचेंगे कि भैया ये चेंज हो गया है, इसने क्या कर लिया है, आगे से हम इसको वोट नहीं देंगे, आगे से हम इसको प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। तो इसी के डर पे उसने अपना रंग वेश सब बदल लिया और हिंदू ड्रेस में आ गया। अगला श्लोक बोलते हैं, दूर होते प्रभु देखी भूमि ते पड़िया, दंडवत करे अश्रु पुलिकित हना। दूर से ही श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर मुस्लिम गवर्नर ने भूमि पर गिरकर नमस्कार किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और भाविष्ट होने के कारण वहां पुलकित हो उठा। अभी उसकी मुलाकात हुई नहीं है, सिर्फ भगवान के मात्र दर्शन से अभी देखते सारी दंडवत उसने पूरा का पूरा मारा। एक ऐसा ही पास टाइम आया था अमेरिका में कि एक हिंदू था, पता नहीं कोई ऐसा था, वो बहुत हठी था। वो कहता मैं किसी के आगे झुकूंगा नहीं और ना ही मैं किसी के आगे झुका भी हूँ, मैंने बड़े बड़े साधु देखे हैं, आप देख लेना। कहते नहीं, गोरों ने बताया, जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे गोरे लोग, उन्होंने बताया कि जब हम किसी साधु के पास जाते हैं तो उनके सामने आदर से झुकते हैं, सम्मान करते हैं, ये एक आचरण है। तो बोले नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, जब तक मैं उस साधु को परख ना लूँ, मैं उस साधु से बात ना कर लूँ, मैं उसके आगे नतमस्तक नहीं हो सकता। ये उसका घमंड था। पर जैसे ही प्रभुपाद जी के शिष्य जो गोरे लोग थे उसको लेके गए ना, बिना कुछ खोले, अभी आधा ही दरवाजा खुला था, उस व्यक्ति ने साक्षात प्रभुपाद को दंडवत किया। तो ये साधु और भगवान के शुद्धता है, ये उनकी महानता है कि जितना भी ढीठ और अड़ियल बंदा हो, वैसे महान साधु अपने आप हृदय झुक जाता है उनकी सेवा में। तो उसमें से एक यहाँ पे ये सीन आया हुआ है। अगला श्लोक है, महापात्र अनिल तारे करिय समाना, योड़ हाथे प्रभु आगे लय कृष्ण नामा। इस तरह महापात्र
मुस्लिम गवर्नर को आदर पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष ले गया। तब वह गवर्नर हाथ जोड़कर महाप्रभु के समक्ष खड़ा हो गया और कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगा। देखिए कितनी पावर है भगवान के हरि नाम की। और उसको प्रीच कौन किया था? उसके जासूस ने। उसके जासूस ने छोटा सा प्रीचिंग किया, उस प्रीचिंग का इतना भारी इफेक्ट पड़ा कि उसका गवर्नर, उस राज्य का गवर्नर, उस एरिया का गवर्नर भगवान का कीर्तन करने लगा भगवान के नाम के आगे। ये चैतन्य महाप्रभु की महिमा है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गो तुष्य नमा। सभी, वैसे तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को शास्त्रों में दो चीजों से बोला गया संबोधित। एक तो वो अवतारी हैं, सभी अवतारों के सोर्स हैं, और एक उनको अवतार में भी कहा गया है। ठीक है, तो सभी अवतारों में सबसे मर्सीफुल मैग्नेनिमस जो है यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु का ही अवतार है, क्योंकि उन्होंने सरेंडर नहीं मांगा, उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं मांगा किसी से। बिना मांगे, बिना कुछ कहे मैं आपको कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी देखिए, अभी इसकी मुलाकात कभी जीवन में हुई नहीं थी, सिर्फ नाम मात्र से ही, महाप्रभु से मिलने से ही वो भगवान का कीर्तन करना शुरू करके बैठा। अगला श्लोक, अधमयमन कुले केने जन्म हैला विधि मोरे हिंदू कुले केन ना जन्मैला। तब गवर्नर ने विनीत भाव से पूछा। अब वो महाप्रभु से प्रश्न कर रहा है, अपना दुख जाहिर कर रहा है। उसका क्या दुख है? मेरा जन्म मुस्लिम परिवार में क्यों हुआ है? यह अधम जन्म माना जाता है। विधाता ने मुझे हिंदू परिवार में क्यों जन्म नहीं लेने दिया? ये एक मुसलमान का, एक महाप्रभु का ये प्रश्न है। क्यों? क्योंकि वो कह रहे कि उसने जितने भी दिन बिताए उसने अपने किसमें बिताए? अज्ञानता और पापमय कार्य के अंदर लिप्त होते हुए बिताए, जो उसे दूसरे लोगों का संग मिला। काश मुझे एक ऐसे अच्छे जन्म में, एक अच्छे कुल में जन्म मिला होता जहां मैं बचपन से ही भगवान का हरिनाम संकीर्तन करने लगता, तो आज मेरा जीवन भी सफल होगा। तो अपने आप को कहीं ना कहीं वो कोस रहा है। हिंदू होइले पाईतामा तोमार चरण सन्निधाना व्यर्थ मोरे हुई देये याउक पराणा। यदि मेरा जन्म हिंदू परिवार में हुआ होता तो मेरे लिए आपके चरण कमलों के निकट रहना आसान हुआ होता, किंतु अब मेरा शरीर व्यर्थ है, ऐतमा मुझे तुरंत मर जाना चाहिए। ये उसकी प्रार्थना है कि जितने भी मैंने साल अपने बिताए वो अपने अज्ञानता और व्यर्थ ही गंवाए, मेरा जीवन रहने का क्यों? क्योंकि मैंने हरिनाम भजन नहीं किया। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्णा ना ही भजया जाने या सुनिया विषया खा। तो वो विष में खाता रहा पूरे जीवन, और ना ही मुझे किसी ने ठीक किया, ना ही मुझे ने समझाया। ये एक मुसलमान की चैतन्य महाप्रभु को कितनी भाव में उसकी प्रार्थना है। अगला श्लोक, एता शुनि महापात्रा अविष्टय हाना प्रभु के करे न स्तुति चरणे धरिया। गवर्नर की विनती सुनकर महापात्र को हर्षतेक हो गया। जब उस मुसलमान गवर्नर ने महाप्रभु को ये विनती करी तो साथ में खड़ा जो उड़ीसा का जो नौकर था, जो उस एरिया का क्षेत्रपाल था, उसको हर्षचकित था। यार ये हो क्या रहा है? आज तक तो कभी मैंने इस बंदे को इस हालत में देखा नहीं है, और ये आज बोल कैसे रहा है? उसने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिया और निम्नलिखित स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। कि किसने? दोनों ने, गवर्नर ने भी पकड़े और यहाँ पे जो क्षेत्रपाल है महापात्र है उसने भी पकड़ लिए। चंडाल पवित्र यारा श्री नाम श्रवणे हे ना तुम्हारा आय जीवा पहले दर्शने। आपका पवित्र नाम सुनने मात्र से अधम चंडाल भी पवित्र हो जाता है। वो इंडिकेट कर रहा है कि महाप्रभु हरिनाम कीर्तन और आपका नाम गौरंगा नित्यानंदा लेने से कि एक अधम, एक चंडाल वो कितना शुद्ध हो सकता है, इस बद्ध जीव को आपका दर्शन अब जाकर मिला है। अभी वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन देना है कि मैंने आपके नाम और आपके कीर्तन के बारे में सुना तो बहुत है शास्त्रों में, पर आज मैं उसे साक्षात अपनी आंखों के समक्ष देख रहा हूं, उसका परिणाम होते हुए इस बद्ध जीव को आपका दर्शन अब जाकर मिला है। अगला श्लोक, इहेरा ये आय गति इथे की विस्मया तुम्हारे दर्शन प्राभ आय मत हया।
इसमें आश्चर्य की क्या बात है यदि इस मुस्लिम गवर्नर को ऐसी गति प्राप्त हुई है। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय। इसमें आश्चर्य की क्या बात है यदि इस मुस्लिम गवर्नर को ऐसी गति प्राप्त हुई, आपके दर्शन मात्र से यह सब संभव है। यहाँ पे और जो आज का जो आखिरी श्लोक है, ये जो आखिरी श्लोक है ये श्रीमद् भागवतम से लिया गया है। और ये जो भागवतम है ये देवहूति माता भगवान अपने पुत्र जो है लॉर्ड कपिला देव, भगवान कपिला देव को उनके गुणगान में करती है, जो उनका आखिरी अध्याय है। क्योंकि जब भगवान कपिला देव ने अपनी माता देवहूति को भगवत ज्ञान दिया था तो उसके बाद माता देवहूति ने उनकी प्रार्थना स्तुति करनी शुरू करी। तो उन स्तुति में से ये एक है, यन्ना माधय श्रवणा नुकृतीय नादा यत प्राणाहादाय यत्स स्मरणा दीपक विचित श्वद्दो आपि संगा सवनय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवान सुदर्शनते। अनुवाद। उन व्यक्तियों को आध्यात्मिक उन्नति के बारे में तो कुछ क्या कहना ही नहीं है जो भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करते हैं। यदि चंडाल परिवार में उत्पन्न व्यक्ति भी एक बार भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है तो उनका कीर्तन करता है, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, उन्हें नमस्कार करता है या उनका स्मरण भी करता है, तो वह तुरंत वैदिक यज्ञ करने का अधिकारी बन जाता है। तात्पर्य, यह उदाहरण श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 33वें नंबर अध्याय के 6वें नंबर श्लोक का है। इस श्लोक के अनुसार मनुष्य चाहे जिस पद पर हो उसका कोई महत्व नहीं है। कोई अधम से अधम अर्थात चंडाल हो सकता है, किंतु यदि वह भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन और श्रवण करता है तो वह वैदिक यज्ञ करने का अधिकारी बन जाता है। इस कलयुग के लिए यह विशेष रूप से यही सही है। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलौ नस्ते वा एवा गतिरन्यथा। बृहद नारदीय पुराण। कलह और दिखावे के इस युग में मुक्ति पाने का केवल एक ही साधन है और वह है भगवान के पवित्र नाम का स्मरण। इसके अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है, अन्य कोई साधन नहीं है, अन्य कोई साधन नहीं है। ब्राह्मण कुल के जन्म लेने वाले व्यक्ति जब तक यज्ञ नहीं कर सकता तब तक वह ठीक से शुद्ध नहीं हो जाता और उसका यज्ञोपवीत नहीं हो जाता। किंतु श्री चैतन्य चरितामृत के श्रीमद् भागवतम के उद्गत किए गए हैं इस श्लोक के अनुसार निम्नतम व्यक्ति भी यदि भगवान के पवित्र नाम का निष्ठापूर्वक कीर्तन और श्रवण करता है तो वह तुरंत यज्ञ करने का अधिकारी बन जाता है। कभी कभी ईसालु लोग पूछते हैं कि इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अमेरिकी तथा यूरोपियन सदस्य किस तरह ब्राह्मण बन सकते हैं और यज्ञ कर सकते हैं। वे यह नहीं जानते कि ये यूरोपियन तथा अमेरिकी पवित्र भगवत नाम के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने के कारण पहले से ही शुद्ध हो चुके हैं। यही प्रमाण है। श्वादो अपि संधा स्वनाय कल्पते। भले ही कोई चंडाल परिवार में क्यों ना जन्म हो, किंतु महामंत्र का कीर्तन करने के कारण यह यज्ञ कर सकता है। जो लोग पाश्चात्य वैष्णवों में दोष निकालते हैं उन्हें श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक को तथा इस श्लोक पर शिला जीवा गोस्वामी की टीका देखनी चाहिए। इसके संबंध में शिला जीवा गोस्वामी ने कहा है कि ब्राह्मण बनने के लिए संस्कार की प्रतीक्षा करनी होती है और यज्ञोपवीत करना होता है, किंतु पवित्र नाम का कीर्तन करने वाले व्यक्ति को यज्ञोपवीत की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती। भक्तों को हम तब तक यज्ञ करने की अनुमति नहीं देते जब तक उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हो जाता, किंतु इस श्लोक के अनुसार निरपराध भाव से पवित्र नाम का जाप करने वाला व्यक्ति अग्नि यज्ञ कर सकता है, भले ही यज्ञोपवीत संस्कार द्वारा वह द्विज ना बन पाया हो। जब भगवान कपिला देव अपनी माता देवहूति को शुद्ध संख्या दर्शन का उपदेश दे रहे थे तब देवहूति ने यही निर्णय दिया था। देखिए जो श्लोक है बृहद नारदीय पुराण का कि हरे नाम एव केवलम कलौ नश्ते एव नश्ते एव गतिरन्यथा। शास्त्रों के हिसाब से अगर शास्त्र एक शब्द भी कहीं यूज कर दे वो अपने आप में ही एक एब्सोल्यूट ट्रूथ है और अपने आप में ही एक परिणाम है, एक प्रमाण भी है।
ठीक है, कि ये होना ही चाहिए और ये होके ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वेदो नारायण साक्षात, जो वेद है भगवान श्री नारायण के मुख से निकले हैं और उन्हीं का ही स्वरूप है वो वेद, ठीक है ना। तो जब 3 बारी किसी चीज पे एम्फेसाइज किया गया है तो इसका मतलब उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। जैसे हम लोगों के एग्जाम दिए हैं, वहाँ पे ग्रेड्स आते हैं, गुड, वेरी गुड, और क्या होता है एक्सीलेंट, और सबसे हायर में सुपर एक्सीलेंट। तो जो सुपर एक्सीलेंट वाला काम होता है कि गुड तो है, वेरी गुड भी है, और एक सुपर एक्सीलेंट में आता है। तो सुपर एक्सीलेंट सबसे चरम सीमा है। तो किसी ने बोला कि हरि का नाम ही इस कलयुग के लिए पर्याप्त है और इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। तो वो एकमात्र स्टेटमेंट ही अपने आप में कंप्लीट करती है बताने के लिए कि यही एकमात्र सोल्यूशन है। मगर उसको अगर एक ही श्लोक में संस्कृत ग्रामर के अनुसार, व्याकरण के साथ अगर 3 बारी लिखा जाए ना, तो सोचो वो कितना जोर दे के बोल रहे हैं, कितना बल दे के बोल रहे हैं कि भैया और कोई उपाय मत ट्राई करो, क्योंकि और कोई उपाय है ही नहीं है। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम 3 बार बोला गया। और क्या बोला? और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अब इससे ज्यादा शास्त्र आपको क्या सॉल्यूशन देगा? और श्रीमद् भागवतम के अंदर, श्री चैतन्य चरितामृत के अंदर कितनी सारी केस स्टडी हैं। सिर्फ भगवान का नाम मात्र लेने से ही, उनके दर्शन मात्र लेने से ही कितने लोगों का हृदय परिवर्तन ऐसे हुआ है। अगर आप अच्छे से शिला प्रभुपाद जी की लीलामृता को पढ़ेंगे तो जब सर्वप्रथम शिला प्रभुपाद जी जब न्यूयॉर्क में गए थे वहाँ पे लोगों को प्रचार करने के लिए, तो उनकी ऑडियंस कोई पढ़ाकू ऑडियंस नहीं थी, ठीक है ना, पढ़े लिखे। क्योंकि जो हम लोग हैं जो प्रीचिंग में जाते हैं तो हम लोग पूछते हैं अच्छा ये एकेडमिक बैकग्राउंड से, अरे बाप रे इंजीनियर है, अच्छा इंजीनियर लोग बैठे हुए क्या मेरी क्लास में। तो कोई बोलता है कि कॉर्पोरेट वाले बैठे हैं, कोई बोलता है बैंक वाले। तो हम लोग अपनी ऑडियंस चूज करते हैं कोई पढ़ी लिखी हो, डम नहीं हो। और प्रभुपाद ने अपनी ऑडियंस क्या चूज करी? निठल्ले, दुनिया के सबसे निकम्मे, नकारे और दुनिया से हारे हुए लोग, जिनको दुनिया वालों ने नकार दिया था। ना बोलने का ढंग, ना कपड़ा पहनने का ढंग, ना किसी और चीज का ढंग। ऐसी ऑडियंस को शिला प्रभुपाद जी ने चुना अपना भगवत प्रचार करने के लिए। तो जब प्रभुपाद ने बोला कि यार ये लोग ठीक से अपनी आंखें खोल नहीं पा रहे हैं, चौंकड़ी मार के बैठ नहीं पा रहे हैं, ये मेरा भगवत ज्ञान सुनेंगे कैसे? इनको मैं कुछ भी समझाऊं ये टल्ली पड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो ये क्या सुनेंगे मेरे बारे में? तो उन्होंने क्या किया, अपना छोटा सा तंबूरा लिया, डफली लिया, और क्या किया, महीनों महीने तक उन्होंने टॉम्किन स्क्वायर पार्क में जाकर हरे कृष्ण महामंत्रा का कीर्तन शुरू किया। और घंटों घंटों, 2-3 घंटे, 4 घंटे सवेरे, 4 घंटे शाम, बिना कुछ अपनी परवाह किए हुए कि भैया मैं क्या खाऊंगा, कहाँ सोऊंगा, उन्होंने निरंतर उस गार्डन के अंदर निरंतर प्रयास किया। और जैसे आपको पता है ये हिप्पी लोगों के पास अपना एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, किसी के पास सेक्सोफोन था, किसी के पास कुछ था, करताल था, गिटार था, सब उनको क्या चाहिए कि उनको नाचने में चाहिए। अगर आप लोग शादी में गए होंगे ना तो शादी में होता है क्या है कि जो लोग नशे में टुल होते हैं ना, कितना भारी म्यूजिक चल रहा होता है, उनको लिरिक्स समझ में नहीं आता है। और अगर डीजे बंद भी हो जाए और अगर जनरेटर भी ऑन है ना, तो उसमें भी उनका डांस हो रहा होता है, क्योंकि उनको शोर होना चाहिए, भैया कुछ शोर हो रहा है, जनरेटर चल रहा है, क्या चल रहा है, बस उनका कीर्तन हो रहा है बस। तो ऐसी हालत इनकी थी। क्या बोल रहे हैं स्वामी जी, कौन सा लिरिक्स बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस कुछ म्यूजिक चल रहा है, डमूडा चल रहा है, तो वो भी अपना लेके गुनगुनाने लगे। तो प्रभुपाद ने उनको 2.5-3-4 महीने ऐसे प्रचार किया खूब अच्छे से। और जब उनको बोला, एक व्यक्ति आया, बोला कि आप कौन है और ये आप कौन से लिरिक्स गाते हैं, इसका शब्द का मीनिंग क्या है? तब प्रभु बोले अब तो सुनने लायक हो गया है, क्योंकि इतना हरि नाम सुना एक शुद्ध भक्त के मुख से। और वो शुद्ध भक्त कौन है? और कोई नहीं, श्रील प्रभुपाद जी हैं, जो ऑफेंसलेस चैंटिंग कर रहे हैं। क्योंकि इसमें ये लिखा है ना कि जो निरपराध भाव से जो ऑफेंसलेस चैंटिंग करेगा ना, वो यज्ञ करने लायक है। ऐसे नहीं कि कोई आप में से बोले कि अभी इसमें बताया गया ना आज के जो आखिरी श्लोक के अंदर क्या है कि अगर किसी को
पवित्र नहीं मिला, ब्राह्मण थ्रेड नहीं मिला तो यज्ञ सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। मगर जीवा गोस्वामी बोलते हैं जो व्यक्ति ऑफेंसलेस चैंटिंग करता है ना, वो बिना पवित्र के भी यज्ञ सेक्रीफाइस कर सकता है। तो शुको प्रभुपाद जी ने वहाँ पे हरिनाम संकीर्तन का यज्ञ किया था। यहाँ पे यज्ञ का मतलब ये नहीं है कि आपको अग्नि जलानी है, प्रज्वलित करना, ये करना है। देखिए, अगर कभी संकीर्तन होता है ना तो इसको क्या बोलते हैं, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन, संकीर्तन बोलते हैं। यज्ञ है, ये यज्ञ हो रहा है। तो यज्ञ के अंदर जो मेन आदमी है वो गाता है। यज्ञ के अंदर जो मेन पुरोहित है वो क्या करता है, अग्निकुंड के अंदर कुछ मंत्र बोलता है, फिर करता है स्वाहा, फिर करता है स्वाहा, और साथ में जो उसके जो बाकी सारे लोग बैठे होते हैं ऑडियंस, वो भी साथ में क्या करते हैं, ये 3 उंगली लेके स्वाहा। तो वो अपनी प्रेजेंस डालते हैं, अपनी भी आहुति और अपना भी ऑफरिंग डालते हैं उस आग के अंदर। तो जब हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन चल रहा होता है ना, तो वो भी यज्ञ है। तो उसमें हम लोगों को चुप नहीं रहना चाहिए। स्पीकर के पीछे जब हम भी गाते हैं तो हम भी अपनी आहुति उस यज्ञ के अंदर दे रहे हैं, तो हमारी भी आहुति वहाँ पे काउंट होती है। क्योंकि पहले के टाइम पे जब यज्ञ सेक्रीफाइस होते थे, जब वहाँ पे डेमीगॉड्स आते थे, देवी देवता, तो उस राजा को तो दर्शन देते थे, उस पुरोहित को दर्शन तो देते, तो आम जनता थी ना, उनको भी दर्शन दिए जाते थे। क्यों? क्योंकि सबका एकमात्र उद्देश्य था भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, तो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी ने भगवान की प्रसन्नता के लिए वो यज्ञ किया, और कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उन हिप्पी लोगों ने भी अपनी आहुति उसमें डाली। या तो उसमें कुछ गिटार बजा के, कुछ सैक्सोफोन बजा के, कुछ बांसुरी बजा के, कुछ करता, कुछ तो उन्होंने किया। और जब उनका हृदय चेतो दर्पण मार्जनम, जब उनके चित्त का जो दर्पण की तरह है, जब वो अच्छी हल्का सा कहीं ना कहीं साफ हुआ ना, उनको हल्की सी तस्वीर दिखने लगी। ये आदमी कोई मामूली आदमी नहीं है, ये कुछ हमें बताने आया। बेशक इसका एक्सेंट हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रभुपाद जी क्या थे, बंगाली थे। उनकी इंग्लिश भी कह लो, क्या पता कि थर्ड लैंग्वेज या सेकंड हो लैंग्वेज, क्योंकि फर्स्ट बंगाली, फिर हिंदी, फिर जाके कहीं ऐसे इंग्लिश हुई हो, या फिर सेकंड मान लो, उनको समझ में नहीं आता था। मगर एक भक्त के मुख से जब उन्होंने हरि नाम को सुना, उनका हृदय इतना परिवर्तित हुआ ना, तो प्रभुपाद ने बोला ये मेरा एड्रेस है 26 सेकंड एवेन्यू, यहाँ पर मैं प्रोग्राम करता हूँ, आप वहाँ पे आना शुरू कीजिए। तो वहाँ पे लोगों ने वहाँ पे आना शुरू किया। तो यही यहाँ पे इतनी बड़ी एक शिक्षा मिलने लगती है कि जब हम भगवान के कीर्तन का, उनके बारे में किसी भक्त से सुनते हैं, और वो भक्त का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ही होता है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए वो गाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो बोले, तभी ऑडियंस में बैठे लोगों का ना हृदय भगवान के प्रति आकर्षित होता है। वरना कितने सारे YouTube चैनल के हम देख लो, लोग अपना ड्रेसिंग चेंज करते, मोटी मोटी माला पहन के, बड़े बड़े यहाँ पे तिलक वगैरह चोप के हैं, लोगों को कुछ भी बताई जा रहे हैं, लोगों को कुछ भी बताए जा रहे हैं, उनसे उन लोगों का कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। अभी खुद देखिए ना, प्रभुपाद जी ने इस भागवत गीता ग्रंथ को लिखने से पहले, या श्रीमद् भागवतम, अनेकों लोगों ने इन ग्रंथों पे अपनी टीका दे डाली है ना। श्रीमद् भागवत गीता के भी 750-800 लोगों ने प्रभुपाद जी से पहले गीता अपनी टीका दे डाली थी। श्रीमद् भागवतम पे भी टेल लगी थी। अभी खुद सोचो कितने लोगों ने उनकी पुस्तकों को पढ़कर उनके जीवन में परिवर्तन आया, और कितने लोग भक्त बने। जिसने लिखा है वो खुद ही भक्त नहीं बना, तो जो उनकी बुकों को पढ़ेगा वो कहां से भक्त बनेगा? क्यों? क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य था कि मैं अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाऊं। क्योंकि उनकी बात सुनेगा कौन? उन्होंने भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चरित्र जैसे ग्रंथों को एक बंदूक की तरह उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाई है लोगों को। अरे कृष्ण तो ये बोलते हैं, अरे कृष्ण तो वो बोलते हैं, पर कहाँ बोलते हैं? जिन ने प्रभुपाद जी के बुक्सों को पढ़ा है वो आसानी से बताता है ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। उनके अपने मोरल मत हैं, उनके अपने मोरल मत हैं। मगर अभी प्रभुपाद जी को गए कम से कम 40-50 साल हो गए होंगे इस धरा से, है ना। इतना तो टाइम हो ही गया प्रभुपाद जी को यहाँ से, 46 ईयर्स, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स के आसपास हो गए हैं। अभी भी उनके ग्रंथ देखो, जो लोग आज की डेट में भी पैदा हुए हैं या 10 साल पहले भी हुए ना, आज भी पढ़ के बोलते हैं ये जो नॉलेज है ना, इस भौतिक जगत का नहीं है। ये प्रभुपाद है या नहीं है फिजिकली तौर पे, मगर वो अपनी पुस्तकों में और अपने
लेक्चर्स में और अपने इंस्ट्रक्शन में वो सदा जीवित है, हमारे साथ है हमेशा, इस्कॉन के अंदर हमेशा जीवित है। अभी उनके जो लोगों ने उनके लेक्चर्स को, ठीक है, उनकी पुस्तकों को अपने जीवन में गूढ़ता से उतारा है ना, वो किसी भी फिलॉसफी को ना वो तोड़ सकते हैं और मरोड़ सकते हैं और उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देशों में जाना शुरू करा तो वहां पे कितने सारे फिलोसफर्स थे। तो प्रभुपाद जी के शिष्य बोलते, प्रभुपाद जी ये फलाना फलाना फिलोसफर्स है, फलाना फलाना कोई संत है बाहर का, ठीक है, वो ये बोल रहा है। बोलते उसकी फिलोसफी क्या है, क्या आपने ये पढ़ा है? वो कहते हैं मैंने वो पढ़ा नहीं है, मगर आप मुझे उसकी फिलोसफी बताओ क्या है। तो तुरंत प्रभुपाद जी फिलोसफी सुनते थे तो अपने भागवतन से कहीं से कोट करते थे, भागवत गीता से कोट करते, तुरंत काट देते थे। ये तो देह से रिलेटेड है, इसकी फिलोसफी तो आध्यात्मिक तो है ही नहीं इसकी फिलोसफी। देह का क्या, देखा क्या, तुम जो भी फिलॉसफी बात कर रहे हो, तुम्हारा इस भौतिक जगत में सुकून से रहने का फिलॉसफी है, पर मेरा तो सुकून से तुमको मैं यहां रहने देने नहीं वाला, मैं तुमको यहां से निकाल रहा हूं सुकून से। एक बार श्रील प्रभुपाद को कोलकाता में एक योगिनी आई थी, सैफरन पहन के, सन्यासिनी बन के, उसके साथ 4-5 उसके चेले लोग थे, आदमी लोग, वो आए तो बोले प्रभुपाद जी हम आपको ना अपने एक आध्यात्मिक प्रोग्राम करने वाले हैं, हम आपको इसमें निमंत्रण दे रहे हैं, आप भी आके उसमें कुछ बोलिए। प्रभु बोला कि आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसका मकसद क्या है, आप संदेश क्या देना चाहते हो लोगों को। और मैंने और बोलते कि मैंने दूसरे संस्थाओं को भी बुलाया, इसको बुलाया, उसको बुलाया, इसको बुलाया। तो प्रभु ठीक है, मगर आपका संदेश क्या, अगर आप भीड़ इकट्ठी कर रहे हो, आप ऑर्गेनाइजर हो, तो कुछ तो आपके माइंड में होगा ना कि ये मुझे मैसेज देना है। तो बोली, फिर वो सोची, क्योंकि उसके आइडिया कुछ था नहीं ऐसा कुछ, बोली सम मोरालिटी, सम ब्रदरहुड, सम भाईचारा, सम पीस, ये वो उसने फेंका। प्रभु ने देखा अपने शिष्यों को, कहती है तो वही बात कर रहा है जैसे कोई आदमी टॉयलेट में गया है, उसने शौच किया है और शौच के बाद वहां पे परफ्यूम छोड़ रहा है वहां रहने के लिए। कहती ये वैसे बात कर रही है? कहती कि वो बिजनेस है, एक डर्टी प्लेस है, ये मटेरियल वर्ल्ड इज अ डर्टी प्लेस, ठीक है, यहाँ पे अपना बिजनेस खत्म करो और यहां से निकलो, इसको रहने लायक मत बनाओ। जब भगवान श्री कृष्ण खुद ही कह रहे हैं अशाश्वत दुखालयम है और आप इसको रहने लायक बना रही हो, क्या आपका मैसेज है? कह रहे हैं इसके जो शिष्य लोग तो अपना नाक बंद किया, वहां से निकल गए, उनको पता लगा हमारी दाल यहाँ पे गलने वाली नहीं है। वो कह रहे हैं मैं तुमको यहाँ पे रहने का लिए प्रोग्राम नहीं बना रहा हूं तुम्हारा ये आध्यात्मिक, तुम्हें ऐसे निकलवाने के लिए ये प्रोग्राम बना रहा हूं। इतनी बोल्ड, इतनी स्ट्रिक्ट और इतनी क्लियर प्रीचिंग कौन बोल सकता है? और कहां मिलेगी? बिना कितना श्रील प्रभुपाद जी ने इस भगवत नाम के कीर्तन को फैलाने के लिए, भगवान के मैसेज को फैलाने के लिए किस से उन्होंने आलोचना नहीं सुनी? अपने घर वालों से, अपने गुरु भाइयों से, समाज से, सरकार से। आप एक नाम उठा लीजिए बिना किसी की परवाह करते हुए, एक खूंखार शेर की तरह कि मुझे देना है मैसेज तो देना है, उसको चीरते हुए उन्होंने दुनिया को दिया। और जब दुनिया को दिया तो बाद में दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया कि वाकई एक सिम्मा लॉयन, एक लॉयन गुरु है वाकई, जो आज भी अपनी फिजिकल प्रेजेंस में ना आते आज भी दहाड़ रहा है मायावादी और जो शून्यवादी लोगों के सामने है ना। एक एग्जाम्पल और भी है, जब श्रील प्रभुपाद जी ने अपना सन्यास लिया तो सन्यास सेरेमनी का टाइम पे जो उनके प्रीस्ट थे, जो उनको अग्नि वगैरह कर रहे थे, वो कुछ मंत्र का उच्चारण कर रहे थे और प्रभुपाद जी के कुछ गुरु भाई थे, वो लोग हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे थे, तो उनको कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो डिस्टर्बेंस से बोलते इशारे से कि थोड़ा धीरे बोलो, धीरे बोलो, थोड़ा धीरे बोले, मैं कुछ मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ। तो बेचारे धीरे हो जाते, इधर श्रील प्रभुपाद जी उंगली से करते इशारा, करो करो, तेज करो, तेज करो, तेज करो, तेज करो। तो वो तेज करते, फिर इधर पुरोहित बोलता धीरे करो, कहते नहीं इधर तेज करो। तो वहां पे बैठते, वो कौन थे, BR श्रीधर महाराज कौन थे, कोई तो बता रहे थे। तो उन्होंने ये अकिंचन कृष्णदास बाबा जी ने उन्होंने ये स्टोरी बताई। उन्होंने ये प्रभुपाद का इशारा देखा और उस पुरोहित का इशारा देखा और उस कीर्तन वाली टीम का इशारा देखा, वो समझ गए यही वो इंसान है जो भगवान के पवित्र नाम को पूरे संसार में फैलाए। क्योंकि इसी को विश्वास है कि भगवान के पवित्र नाम से ही इस दुनिया का कल्याण होगा। इस रिचुअलिस्टिक सेरेमनी और जो मंत्र शंत्र है इनसे कुछ नहीं होगा। और इस बात को उदाहरित करने के लिए मैंने स्कंद 8 के
जो है हमारा श्रीमद् भागवतम, उसके अंदर शुक्राचार्य जी बोल रहे हैं, जब वामन देव आए थे, जब उन्होंने बलि महाराज का सब कुछ ले लिया, सब कुछ लेने के बाद उनको वापिस भी कर दिया, वो चले गए सूतला प्लेनेट प्रहलाद महाराज के साथ, डेमीगॉड्स को उनका स्वर्गलोक दे दिया, वो वहां चले गए, और आखिरी में बचे हमारे शुक्राचार्य जी जो कि ब्राह्मण थे। भगवान ने उनको आड़े हाथ ले लिया, कह रहे इधर आओ ब्राह्मण जी, पहले तो आप हैं, आप किस टाइप के ब्राह्मण हो, हैं कि क्या आप ही का शिष्य है, इस यज्ञ में मुझे आहुति दे रहा था, जो कि मैं भोक्ता राम यज्ञ तपसम हूं, है सर्वलोको महेश्वर हूं, तो क्या गलत किया और तुम उसे रोक क्यों रहे थे, हैं ये तुम्हारे ब्राह्मण होने के लक्षण है। तो उसको तो बड़ी फटकार लगाई। अब उस फटकार में वो भगवान को प्रार्थना क्या करता है और ये कबूल करता है कि जितने भी मंत्र शंत्र अंतर शंत्र जितने भी है पूजा पाठ विधि में लगते हैं, ये सब बेकार है, बेकार नहीं है, सॉरी, ये क्या है, इनके कहीं ना कहीं त्रुटि होती है, कहीं ना कहीं इनमें कमियां हो जाती हैं, क्योंकि ये तो ना टाइम से होते हैं, ना तो इनका मंत्रों का उच्चारण अच्छे से होता है, और जो उच्चारण करने वाले ब्राह्मण वो भी शुद्ध नहीं होते हैं। मगर इन सब के दौरान अगर हरि नाम का कीर्तन किया जाए ना, तो सारी कमियों को पूरी कर देता है। देखिए ये 16वां नंबर है, अभी सॉरी 16, 15, 14, हाँ 14 नंबर बोलते हैं, भगवान बोल रहे हैं शुक्राचार्य को, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ शुक्राचार्य, आप यज्ञ में लगे अपने शिष्य बलि महाराज का अपराध का त्रुटि तो बतलाइए, है इस अपराध का निराकरण योग्य ब्राह्मण की उपस्थिति में निर्णय लेने पर ही हो जाएगा। तब शुक्राचार्य क्या बोलते हैं, शुक्राचार्य ने कहा, हे प्रभु आप यज्ञ के भोक्ता हैं और सभी यज्ञों को संपन्न करने के लिए विधि प्रदाता हैं, आप यज्ञ पुरुष हैं, अर्थात आप ही है वह पुरुष जिनके लिए सारे यज्ञ किए जाते हैं। भगवान का एक नाम है यज्ञपति 3.9 में। यदि किसी ने आपको पूरी तरह संतुष्ट कर लिया तो फिर उसके यज्ञ करने में त्रुटियां अथवा दोषों के रहने का अवसर ही कहां रह जाता है। और आज का जो इंपॉर्टेंट वर्ड सब मैं बोलने वाला हूं वो है 16 नंबर है, मंत्रतस्त्राशित्रा शीद्रम देश कालाहर वस्तुस्तुता सर्वा करोस्ति निश्चिद्रम मनु संकीर्तम तवा। मंत्रों के उच्चारण तथा कर्म कांड के पालन में त्रुटियां हो सकती है। और वो कौन बोल रहे हैं, सबसे महान पंडित, क्योंकि उनके पास ऐसी सिद्धि थी, मृत्यु संजीवनी सिद्धि। अब सोचो उनका वाच, उनका जो प्रोनाउंसिएशन होगा मंत्रों को, सोचो कितना सॉलिड होगा। मृत्यु संजीवनी मतलब अगर कोई मर गया ना, उसका जीवन वापस वहां पे ला सकते हैं, क्योंकि बलि महाराज के केस में हुआ था। अब वो उसको बता रहे हैं, वो खुद ही बोल रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। मंत्रों के उच्चारण तथा कर्मकांड के पालन में त्रुटियां हो सकती हैं, देश काल व्यक्ति तथा सामग्री के विषय में कमियां हो सकती हैं। दही दूध जूस सब नकली है, भगवान का क्या अभिषेक करोगे आप, है सब कुछ प्योर चाहिए, ऑर्गेनिक चाहिए। किंतु भगवान यदि आपके पवित्र नाम का कीर्तन किया जाए तो हर वस्तु दोष रहित बन सकती है और हो जाती है। इसीलिए अगर आप देखें जितना भी डीटी इंस्टॉलेशन होता है, अभिषेक होता है, सैक्रिफाइस होता है, इनिशिएशन होता है, वो सब चलते हैं साइड में, मगर हरि नाम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो ना चले ना तो पूरा पूरा जो यज्ञ है जो हो रहा है भगवान की प्रसन्नता के लिए ना, उसे इनकम्प्लीट माना जाता है। क्यों? उसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां रही जाती हैं। इसलिए भगवान का नाम इतना शुद्ध है, आप भी लीजिए, लोगों को भी सिखाइए, और एकमात्र उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहा हूं। और ऐसा ही व्यक्ति बिना इस थ्रेड के यज्ञ में बैठने लायक, कौन? जो ऑफेंसलेस चैंटिंग करता है। ठीक है, चलिए हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो मैं दे सकता हूं, या किसी ने कुछ कमेंट वगैरह करना है। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हाँ परम प्रभु, थैंक यू। टू कमेंट्स बेसिकली, नॉट एग्जैक्टली ए क्वेश्चन। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हरि नाम की महिमा, और वेरी रेलिवेंट वर्स कोटेड शुक्राचार्य जी के यहाँ से। और एक चीज मैं और सराहना कर रहा हूँ कि आपने जो पिछले श्लोकों के प्रसंग को उठाया नहीं ज्यादा, महाप्रभु डीलिंग विद जो गवर्नर है, मुस्लिम गवर्नर है, तो स्पेशली आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर ये श्लोकों के को
बोल करके, पढ़ करके, सुन करके कुछ विवाद, सामाजिक विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, खासकर क्योंकि स्ट्रेट है वहां पे हिंदू और मुस्लिम वर्ड यूज किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। सो ऑल डिवोटी शुड बी वेरी केयरफुल जब ऐसे संवाद या प्रसंग आते हैं। तो आधुनिक काल के, और खासकर अभी तो हम जानते हैं कि कितना, अभी भी क्या हमेशा से ही चलता ही रहा है ये विवाद। तो खासकर सब भक्तों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए इन प्रसंगों को सही प्रकार से समझाने में, सही प्रकार से नाम इत्यादि लेने के अंदर। और दूसरा बस कमेंट ये है कि कमेंट कह लीजिए काइंड ऑफ यू कैन मोर इलैबोरेट कि डीटी वर्शिप के दौरान कई सारे मंत्र यूज करते हैं, और प्रभुपाद जी ने भी डीटी वर्शिप के दौरान क्या करते हैं? मंत्र कई सारे मंत्र यूज करते हैं, वैदिक मंत्र, संस्कृत मंत्र एटसेट्रा। अभिषेक के दौरान पुरुष सूक्त, और प्रभुपाद जी लिखते हैं चैतन्य चरितामृत के एक तात्पर्य के अंदर कि हम चाहते हैं कि हमारे जो इस्कॉन के भक्त हैं ये खासकर पुरुष सूक्त मंत्र और वैदिक मंत्रों को सीखे और उनका उच्चारण भी सीखे बेसिकली, यू नो, दिस इज एग्जैक्ट पर्पट ऑफ श्रील प्रभुपाद। सो जस्ट वांटेड टू से ऐसा थोड़ा सा कभी किसी को लग सकता है कि शायद सारे मंत्र बेकार हैं, या सो कैन यू एलैबोरेट ऑन दैट समथिंग, देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस। ऑफ कोर्स यू एस्टैब्लिश द एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंस ऑफ होली नेम, दैट इज परफेक्ट, बट स्पेशली विद द अदर मंत्रस जो कि सही भगवान से रिलेटेड है, भगवान के ही पूजा में इस्तेमाल होते हैं, वैदिक मंत्र हैं। ऐसा नहीं है कि, और ऐसा नहीं है कि वो तंत्र शास्त्र से आए हैं खाली, या तमोगुणी शास्त्रों से आए हैं। दे आर प्रॉपर रिकमेंडेड वर्सेस फ्रॉम द स्क्रिप्ट। थैंक यू प्रभु फॉर ब्रिंगिंग आउट दिस पॉइंट कि देखिए जो आज के वर्स से रिलेटेड था, इसको एम्फेसाइज किया था मोर ज़्यादा कि जो होली नेम है वो सभी मंत्रों में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जिसको बताया गया है कि वो महामंत्र है, कि महा मतलब कि ग्रेट, सभी मंत्रों में सबसे ग्रेट है। ठीक है, उसके लिए आपको ब्राह्मण होने की भी जरूरत नहीं है, उसको कोई भी चैंट कर सकता है यहाँ पे। और प्रभु जी ने बताया जैसे श्रीला प्रभुपाद जी ने स्थापना करी है डीटी वर्शिप वगैरह इन सब की, तो डीटी वर्शिप के इंस्टॉलेशन में हम जो पुरुषा शुक्ता जो मंत्र है, ये अगर आप देखेंगे जो पुरुषा शुक्ता जो रेफर किया गया ना, भगवान विष्णु को किया गया है, भगवान श्री कृष्ण को। ये आपको मिलेगा, चैप्टर मिलेगा दूसरे स्कंद के 6वें नंबर अध्याय में। वो पूरा का पूरा चैप्टर का नाम ही है पुरुषा शुक्ता। अगर आप देखें साउथ इंडिया है, जितने भी वहाँ पे डीटी इंस्टॉलेशन होते हैं, भगवान की स्थापना होती है, ये हमेशा प्रॉपर्ली चैंट किया जाता है। तो इसमें एकमात्र ये है कि जितने भी मंत्र है ये भगवान की प्रसन्नता के लिए एक रीति रिवाज, जब एक पर्टिकुलर सेरेमनी हो रही होती है उसके अकॉर्डिंग ही किया जाता है, और हर कोई भी नहीं कर सकता। जैसे आपको पता है कि जो ब्राह्मण लोग हैं खाली वो ही करते हैं जो एक पर्टिकुलर सेवा के अंदर नियुक्त है, और वो उस मंत्र के अंदर वो ट्रेंड है, वो मंत्र को अच्छे से उच्चारण करते हैं, सीखते हैं, और प्लस साथ में उनकी कुछ होती हैं मुद्राएं होती हैं, वो सब होते हैं, वो सब ऐड करते हैं। तो वो उनके लिए, और प्लस साथ में वो हरे कृष्ण महामंत्र भी चलता है। और जो वो सेवा हो रही होती है ऑल्टर के अंदर, जो अभिषेक के टाइम भी हम लोग बोलते हैं, तो सारी की सारी सेवा एक पर्टिकुलर 7, 8, 9, 10 लोग ही कर रहे होते हैं जो उसके बारे में उसको जानते हैं। मगर अब उस यज्ञ के अंदर सबको तो जोड़ना ही हमें, अब उस यज्ञ के अंदर हमें सबको तो जोड़ना ही है, तो उस जोड़ने का एकमात्र मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र। तो ऐसा नहीं है कि जो वो मंत्र है वो छोटा है वो बड़ा है, मगर यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया है, क्योंकि जो पुरुषा शुक्ता मंत्र है वो हर समय तो आप चैन से नहीं होगा ना, आपसे एक पर्टिकुलर सेवा के लिए यूज होता है, या आपके घर पे इंस्टॉलेशन हो रही है, टेंपल पे हो रही है, कहीं पे हो रही है, तो एक पर्टिकुलर सेवा के लिए वो यूज होता है। मगर जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो देश काल पात्र कहीं पे भी नहाते धोते आप कैसे भी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। तो अगर उस पुरुषा शुक्ता के मंत्र में भी अगर उच्चारण करते हुए कहीं कुछ रह जाता है, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र, जैसे मैंने बताया कि शुक्राचार्य जी हैं, वो उसे पूरा कर देते हैं कि इसको करने से वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे किसी चीज़ को तो टूटी है, बस एक पर्टिकुलर सेवा के लिए वो यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम लोग देते हैं चरणामृत लेते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कुछ है, एक है मंत्र हम लोग बोलते हैं और वो सिप करते हैं। तो मगर वो सिर्फ मेरे ख्याल से दिन में एक बार या 2 ही बारी जिनको आता है, बाकी लोग तो चैंट नहीं करते हैं। तो हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, तो एक मात्र उसी से है। तो प्रभु बस यही मुझे ऐड करना था, अगर आपको कुछ और भी इसके अंदर ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। तो एम्फेसाइज क्या है इसके अंदर कि जो वैदिक मंत्र है, अगर हम पढ़ें कि कली संतरण उपनिषद है, तो उसके अंदर जो हरे रामा वर्ड पहले आया हुआ है,
हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कली संतरण उपनिषद के अंदर, इसके अंदर लोग बोलते हैं ना कि इसके अंदर तो हरे कृष्ण, आप लोग हरे कृष्ण पहले बोलते हो और जो हरे राम बाद में बोलते हो, ऐसा क्यों है? तो महाप्रभु हैं, उनसे वेद निकले हैं, तो उन्होंने इसको ऐसे क्यों किया? इसका करने का एकमात्र कारण था कि उस कली संतरण के उपनिषद को, मंत्र को सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते हैं। तो जो वेदों को लोग ये ना बोले कि आप हरे कृष्णा वालों ने वेदों को उल्टा कर दिया, तो महाप्रभु ने उस महामंत्र को उल्टा कर दिया ताकि उसे बिना, जो कि नॉन ब्राह्मणिकल लोग हैं वो भी उसको चैंट कर सकते हैं। तो इस करके जितने भी लोग देखे पाश्चात्य देश के हैं जो सब है, वो हरे कृष्ण पहले बोलते हैं। तो प्रभु ने बोला इसमें कोई त्रुटि नहीं है, आप हरे राम भी पहले बोल सकते हो। अगर आप हरे राम बोलो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, तो कौन सा पहले आ रहा है कौन सा बाद में आ रहा है आपको पता नहीं लगेगा। तो इस करके उन्होंने क्या किया, एक जो मंत्र है उसको, जो शास्त्र का जो निर्देश है उसको वॉयलेट नहीं किया, और साथ में उन्होंने कृष्णा प्रेम भी दे दिया। इसमें है प्रभु जी, I'll show you. कली संतरण उपनिषद है ना, उसके अंदर ये मेंशन है कि जो हरे कृष्णा जो है, तो उसमें जो हरे राम पहले आ जाता है उसके अंदर। I'll send you the. Anyway, it is a debatable topic, but कली संतरण उपनिषद के विषय में जो उसका क्रिटिकल एडिशन, स्पेशली द मोस्ट प्रेवलेंट 18th सेंचुरी के अंदर जो अवेलेबल है, देयर इट इज एज पर द हिस्ट्री, जो रामानंदी वैष्णवस है, बेसिकली दे चेंज इट टू हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। द एलिगेशन पुट किया जाता है गौड़ीय वैष्णवों के ऊपर, बट ड्यूरिंग महाप्रभु's टाइम नाउ दिस needs to be researched. मैंने recently only I studied भक्ति सिद्धांत वैभव, एंड उसमें मैंने just गौड़ीय हिस्ट्री को पढ़ने का प्रयास किया था। So then that says in Mahaprabhu's time Kali Santaran Upanishad was available, most likely it contained beginning from Hare Krishna Mahamantra only, और because जितनी भी महाप्रभु की especially 9 biographies हैं, I don't think any of them said ever that Mahaprabhu changed it to Hare Krishna Mahamantra. We can do the it needs to be researched. Yeah, but because you spoke on Vyasasana, therefore I'm just saying that you know there has been lot of debates and conflicts. Yeah, debates going on. Because क्योंकि मैं आज के अगर इस वर्ष को लूं तो इसमें यही इम्पोर्टेंस दे रखी है, जो ब्राह्मण है उनको बताया जाता है कि अगर आप यज्ञ तभी कर पाओगे जब आपको ये उपवित्रा मिला है और आपको गायत्री मंत्र मिला है। तो मगर यहाँ पे हरि नाम को इतना ऊपर पहुंचाया गया है शिला जीवा गोस्वामी ने कि आपको भगवत धाम जाने के लिए नहीं है, मगर उसके लिए भी एक गायत्री कोर्स है पूरा जो हमने किया अटेंड। तो ये आपस में दोनों इंटररिलेटेड है, ये आपस में दोनों जो गायत्री मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र है, आपस में इंटर रिलेटेड है यहाँ पे। ठीक है, चलिए 9 बज गए। शिला प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय।